गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हमारा मेंसुरेशन का पार्ट चल रहा है। हमने आपको लास्ट टॉपिक में त्रिभुज को करवाया था, त्रिभुज के सभी पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। आज का जो हमारा मेंसुरेशन पार्ट नंबर 5 है, 5 नंबर का जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे सर्किल, वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त देखो, वृत्त एक बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचे गया सर्किल वृत्त कहलाता है। और ये हमारी निश्चित बिंदु से दूरी क्या कहलाएगी? आर, जिसको बोलते हैं हम त्रिज्या। तो वृत्त काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी वृत्त से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज हम आपको वृत्त पढ़ाते हैं। आपकी नोटबुक और पेन लेके आगे ध्यान दें। सबसे पहले इसकी जो हमने आपको अभी परिभाषा बताई थी, एक निश्चित बिंदु से एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी r पर खींची गई गोलीय आकृति गोलीय बंद आकृति क्या कहलाती है? वृत्त। देखो, एक स्थिर बिंदु लिया हमने और जिसको हम सेंटर भी बोल सकते हैं। इससे एक निश्चित दूरी r पर खींची गई एक गोलीय आकृति क्या कहलाती है? वृत्त। इसी r को हम क्या कहते हैं? r को हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या। और यदि हम इसको आगे तक बढ़ा देते हैं ऐसे दोनों तरफ, तो ये हमारा कहलाएगा डायोमीटर, जिसको हम कहते हैं व्यास। ठीक है, समझ में आया आपको वृत्त क्या होता है? वृत्त की परिभाषा क्या है? एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर खींची गई गोलीय आकृति क्या कहलाती है? वृत्त। और जो r होगा वो r हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्या। यदि हम इसको और आगे मिला देते हैं, दूसरी तरफ इसको एक जीवा का तौर पर बनाते हैं, तो हमारे ये क्या बन जाएगा? व्यास। व्यास d बराबर क्या रहेगा? 2r। यानी जो d रहेगा, डायोमीटर है, वो दो त्रिज्याओं से मिलकर बनेगा। d बराबर 2r। उसके बाद देखें, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे आपको बताते हैं इसका, ये जो हम यहां से और यहां तक ये चल के आए हैं, ये जो लाइन खींची है हमने, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है वो देखें। वृत्त की परिधि
वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसमें हम यहाँ से और चलकर यहाँ तक हम आए हैं वापिस। इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा कि हमने कितनी दूरी चली। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2 पाई r। यहां पर जो पाई है, पाई का मान या तो 22/7 होगा या फिर 3.14, और जो हमारी r है, r हमारी यहां पर त्रिज्या है। ठीक है, समझ में आया आपको यहां तक। उसके बाद वृत्त की परिधि हो चुकी है, इसमें हमारा फिर हमें ज्ञात करना होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यानी जो ये वृत्त है हमारा, इस वृत्त में कितना एरिया ये कवर कर रहा है, हमें ये ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए देखो, यहां पर देखो, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा एक आसान सा सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होगा पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, यहां पर पाई बराबर जो होगा 22/7 या फिर 3.14, और r जो होगा यहाँ पे वो होगी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, सेम वही कंडीशन होगी। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। हमारे ये दो सूत्र निकल कर आए हैं यहां से। इसमें आप एक ये चीज ध्यान रखना, जो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का जो यहां पर व्यास है, व्यास डायमीटर d, ये बराबर होगा 2 गुणा त्रिज्या के। देखो, हमारा जो व्यास था, व्यास क्या था हमारा, यहां से और यहां तक ये व्यास है, और केंद्र O से और परिधि तक जो बिंदु है A, यहां तक की जो दूरी है वो A है, इसको हम R बोलते हैं। सेम इतनी ही दूरी हमारी इस तरफ होगी तो ये भी R होगी। इसलिए जब हम इसको A से और B तक की दूरी हम नापेंगे तो ये हमारी A से O 1R, O से B 1R, तो टोटल कितना हुआ 2R, और R हमारा यहाँ पर क्या है, त्रिज्या। तो नोट करें, वृत्त के जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो इतने ही हैं, इसको नोट करें आप। सीक्वेंस के हिसाब से नोट करना, जैसे पहले वृत्त की परिभाषा लिखें, फिर वृत्त के बारे में लिखें यहाँ पे, उसके बाद वृत्त की परिधि लिखें, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक।
एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है हमें? एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें एक वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त का हमें क्या दिया हुआ है? व्यास, डायमीटर दिया हुआ है हमें उस वृत्त का। हमें ज्ञात क्या करना है? परिधि और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप देखें, परिधि और क्षेत्रफल के ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र क्या है, हमने आपको अभी लिखवाया था। परिधि परिधि किससे ज्ञात की जाती है? 2πr। अब हमने यहां पर हमें दिया क्या हुआ है? हमें यहां पर व्यास दिया हुआ है डायोमीटर। डायोमीटर क्या होता है? व्यास दिया हुआ है हमें यहां पर 14 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया था व्यास हमारा किसके बराबर होता है? 2 गुणा r के। हमको यहां से r ज्ञात करना है, तो r हमारा क्या आ जाएगा यहां से? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? हमने यहां से त्रिज्या निकाल ली है। अब हम देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr। 2πr बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है, उसके बाद हम वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला रखते हैं, 2 का 2 रख देंगे और पाई की जगह हम क्या रखना है? या तो हम 3.14 रख लेते हैं या फिर 22/7। 22/7 रख ले गुणा। उसके बाद हमें क्या धरनी है? त्रिज्या। त्रिज्या हमारी कितनी आई है? 7 सेंटीमीटर। 7। देखो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? ये 7 से 7 कट जाएगा, हमारा क्या बचा? 2 गुणा 22, यानी 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। क्या आ गई? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर देखें, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का हमने आपको सूत्र लिखवाया था। क्या सूत्र था? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? पाई आर स्क्वायर। देखें, क्षेत्रफल पाई का पाई रख दे, यानी पाई का मान क्या था? 22/7 गुणा। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है? त्रिज्या। त्रिज्या हमारी कितनी निकल के आई थी? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7। एरिया ऑफ सर्किल होगा हमारा यहां से यानी वृत्त का क्षेत्रफल। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 22 गुणा 7। तो एरिया निकल के आएगा 22 गुणा 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, हमने आपको ये पहले भी बताया था कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उस इकाई पर हम क्या लगा देते हैं? स्क्वायर। हमारी इकाई क्या चल रही थी? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर पे हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर। यदि हमें कोई विमा निकालनी है, परिधि निकालनी है, कोई भुजा निकालनी है, तो उसके लिए हम खाली विमा को लगाते हैं। विमा हमारी जो सेंटीमीटर है। ठीक है, नोट करें इसको। आपको एक ही क्वेश्चन में वृत्त का संपूर्ण सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मेंसुरेशन का अगला टॉपिक। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें हमने आपको वृत्त का संपूर्ण सॉल्यूशन दे चुके हैं। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया है। बाकी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो आपकी लास्ट जो मॉडल पेपर से क्लास होगी, जिसमें मेंसुरेशन का कंप्लीट मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसमें आपको और बाकी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नोट करें आप इसको और घर जाके इसके किताब के क्वेश्चन सारे सॉल्व करें। थैंक यू।